हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मंदिर वास्तुकला। द्रविड़ शैली मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। दक्षिण भारत में विकसित मंदिर वास्तुकला को द्रविड़ शैली कहते हैं। यह शैली मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल राज्यों में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, तुगलक वंश की राजधानी किसने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीनबंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दीनबंधु मित्र। इसमें किसानों की दुर्दशा का चित्रण है। नील दर्पण नाटक में इसमें किसानों की दुर्दशा का चित्रण है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्रलिपि में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चित्रलिपि। सिंधु लिपि आज भी अपठनीय है। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1897 में कोलकाता में स्थापना की थी। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया। अगला सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? तो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1914 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1914। 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। इसकी शुरुआत कोलकाता में हुई थी। अगला सवाल है, वेदों की भाषा कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संस्कृत। वेदों की भाषा संस्कृत है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौटिल्य था और कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अगला सवाल है, अमृतसर संधि कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1809 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1809। अमृतसर संधि 1809 में हुई थी। यह संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थुम्बा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, थुम्बा। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में है और यह केरल में पड़ता है। अगला सवाल है, पोलियो किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायरस। पोलियो वायरस के कारण होता है।
पोलियो वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेनरी बेकरल ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी और कब की थी? तो 1896 में। अगला सवाल है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलिंजर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कलिंजर। शेर शाह की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। कलिंजर में कब हुई थी? तो 1545 में बारूद धमाके में मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था और यह आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1951 में किया गया था। अगला सवाल है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 23 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1928। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हुआ। अगला सवाल है, वेदांग कितने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प और निरुक्त वेदांग है। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया और यह कब दिया गया था? तो 1965 के समय, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय नारा दिया गया था। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेनेवा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था, 1948। अगला सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चालुक्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चालुक्य वंश। उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर हराया। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक राज्य में मिलता है। कोलार गोल्ड फील्ड सबसे प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनीला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था, 1966 में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, विश्व वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पांडा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पांडा। पांडा को इसके प्रतीक के रूप में चुना गया। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1336 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने की। अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 मई को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस हेनरी ड्यूना की स्मृति में मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है
और WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय की विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था। और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया था? तो 1193 में किया था। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1969 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1969। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो विक्रम साराभाई माने जाते हैं। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य युग। अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में शून्य का गणितज्ञ स्वरूप दिया। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। आजाद हिंद रेडियो से संबोधन में बोस ने कहा था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। अगला सवाल है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओडिशा। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है और यह भुवनेश्वर के पास स्थित है। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पोखरण। भारत का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में हुआ था। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन जनसंख्या संबंधी जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अगला सवाल है, नेहरू योजना कब बनी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1928 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1928। नेहरू योजना 1928 में बनी थी। इसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सिंगापुर में बनाई। और कब बनाया था? तो 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया था। अगला सवाल है, वित्त आयोग कितने साल के लिए गठित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 साल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5 वर्ष। वित्त आयोग कितने साल के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल पर गठन होता है। अगला सवाल है, सांची के स्तूप किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म। सांची के स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, चक्रवात का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेट्रोलॉजी। चक्रवात का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है। मौसम और जलवायु का अध्ययन मौसम विभाग कहलाता है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप कब दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप 22 जुलाई 1947 को दिया गया। संविधान सभा ने इस ध्वज को स्वीकृति दी।
अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत रत्न। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम भारत रत्न है। यह कब से दिया जा रहा है? तो यह 1954 से दिया जा रहा है। कब से? तो 1954 से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।